इसीलिए कहते थे कि मुक्ति के लिए, शांति के लिए, कल्याण के लिए वेद का मुंह हमेशा मत देखो। इसलिए जो घरों बना रहे तो पंडित जी से पूछेंगे लगन कब निकल रहा, मुहूर्त कब निकल रहा, विवाह करें बेटी का तो मुहूर्त कब निकले, बेटी हमारी, दहेज हम देंगे, दामाद हम लाएंगे, और कुछ हम करेंगे, व्यवस्था हम करेंगे। दिन तय करने वाला तीसरा आदमी का होगा, हम का अंगूठा छापा है। इतना जो पढ़े लिखे हैं तो सब कहां चला गया पढ़ाई लिखाई। कबीर साहब इसीलिए कहते कि हर एक काम के लिए तू वेदों का, शास्त्रों का, पोथियों का, पुराणों का मुंह क्यों देख रहा है भाई। प्रकृति एक खुली किताब है, उसको पढ़ो ना, उनकी घटनाओं को देखो। तुम जब दूसरे के ऊपर में दिन तक पूछने के लिए निर्भर हो जाते हो, तब आदमी को शोषण करना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि आपकी बुद्धि का वो आईक्यू लेवल टेस्ट कर लेता है कि इस आदमी को अपना घर बना रहा है, चौखट किधर लगाना है, खिड़की किधर लगाना है। इस पैकेट में पैसा तो कमा लिया है, लेकिन इतना भी अकल इसको नहीं आया कि खिड़की किधर देना है, दरवाजा किधर देना है, चौखट किधर देना है, बाथरूम किधर देना है, किचन किधर देना है, ये पता नहीं। हमसे पूछने आया है तो इसको लूटना बड़ा आसान हो सकता है। बौद्धिक शोषण, आर्थिक शोषण, चारित्रिक शोषण, जिस भी तरह का शोषण उसे करना होता है, वो उंगली के इशारे पर नचा करके आपसे शोषण कर लेता है। करता है कि नहीं? कभी ग्रह के नाम पर, कभी शनि टेढ़ा हो गया, कभी मंगल टेढ़ा हो गया, कभी शनि की दिशा बिगड़ गई, तो कभी गुरु शुक्र में प्रवेश कर गया। क्या गजब बात करते हो यार। सब दिन एक जैसा है, सब रात एक जैसी है। आदमी का कर्म बिगड़ जाए। राम जी के लिए कौन ग्रह में घुस गया था, जो मिलने वाला था, राजगति मिल गया, वनवास। कौन ग्रह टेढ़ा हो गया? और ग्रह टेढ़ा हो गया तो पंडित जी सब कहां चला गया था? श्मशान घाट है। ये सब पंडित को मिल करके जाकर के लगन ग्रह थोड़ा सुधारना चाहिए था, ताबीज उबीज देना चाहिए था कि राम जी की दशा कम से कम सुधर जाती, जंगल नहीं जाना पड़ता। फिर भयंकर दुख जो आना था, दशरथ जी को मरना नहीं पड़ता। दशरथ जी की तीनों पत्नी अर्थात श्री राम जी की जो तीनों माताएं थी, उसको जवानी में विधवा न होना पड़ता। दशरथ जी के प्राण न छूटते, वन राम जी को जाना न पड़ता, सीता जी का हरण न होता। और फिर ये जो रावण बेचारे को साले साल में एक बार जलना पड़ता, वो भी जलने की नौबत नहीं आती। रावण के पूरे खानदान का नाश ही ना होता, सारा झंझट खत्म। एक चीज में मामला फिट हो जाता कि पंडित जी को बुला के थोड़ा गड़ा लगन ठीक करवा दिया जाता कि ठीक कर दो, राम जी का वनवास किसी तरह टल जाए। लेकिन टाल पाया? टाल पाया क्या? इससे प्रमाणित क्या होता है? प्रमाणित यही होता है कि दिन कोई खराब नहीं होता, ग्रह कोई खराब नहीं होता, लगन नक्षत्र कोई खराब नहीं होता, आदमी का कर्म खराब होता है। जब आदमी का कर्म खराब हो जाए तो फिर कोई दुनिया दिन सब अपने जगह पर धड़ा का धड़ा रह जाता है। कबीर साहब इसीलिए कहते हैं सब दिन हो त न एक समान। कर्म के कारण अच्छा दिन भी बुरा बन जाता है और बुरा दिन भी अच्छा बन जाता है। सब दिन हो त न एक समाना। एक दिन राजा रामचंद्र गृह चढ़ के जात विमाना। एक दिन उनको वनवास भयो दशरथ तजे पराना। सब दिन होत नहीं एक समान। एक दिन राजा हरिश्चंद्र गृह कंचन भरे खजाना। एक दिन भरे डोम घर पानी मरघट गहे निशाना। सब दिन होत नहीं एक समान। एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना। एक दिन भीलन लुटी गोपिका वही अर्जुन वही बाना। सब दिन होत नहीं एक समाना। एक दिन बालक भये गोदमा। एक दिन भये सयाना। एक दिन चिता जले मरघट में धुआं जात असमाना। सब दिन होत न एक समान। कहत कबीर सुनो भाई साधु यह पद है निर्वाणा। जो यह पद को अर्थ लगावे पहुंचे मूल ठिकाना। सब दिन होत न एक समान। दिन अच्छा और बुरा नहीं होता, व्यक्ति का कर्म अच्छा और बुरा होता है। कर्म अच्छे बुरे होने पर ही उसका भाग का अच्छा होना और बुरा होना निर्भर करता है। इसलिए दीन को सुधारने के फेरा में पंडित जी से जंतर मंतर लेने के चक्कर में कभी मत पड़ना, बल्कि सत्संग और सदगुरु का शरणागति होकर के अपने कर्म को सुधारने का प्रयास करना, विचार को सुधारने का प्रयास करना। जगत में आप जहां भी जाएंगे सब दिन आपके लिए शुभ होगा, हर घड़ी आपके लिए शुभ होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। तो मैं कह रहा था कि प्रकृति एक खुली किताब है, जिसको पढ़ने वाला व्यक्ति कभी वेद शास्त्रों का मोहताज नहीं होता। दत्तात्रेय की चर्चा चल रही थी। दत्तात्रेय ने प्रकृति, पूरे प्रकृति को अपना गुरु बनाया। जैसा बचपन में पढ़ाया गया हम लोगों को, फूल को गुरु बना लो और हंसना सीख लो, धरती को गुरु बना लो और इससे सहनशीलता सीख लो,
जल को गुरु बना लो, उससे तरलता सीख लो। दत्तात्रेय ने भी यही काम किया कि किसी व्यक्ति को, किसी ग्रंथ को अपना गुरु नहीं बनाया, बल्कि प्रकृति की घटने वाली घटना को उन्होंने गुरु बनाया। और घटना का जिक्र तो नहीं करूंगा, एक घटना का जिक्र मैं करता हूं जो आपकी और हमारी दृष्टि में सामान्य बात हो सकती है, दत्तात्रेय के लिए वो मुक्ति का मार्ग कैसे खोल देता है। सुनिए, सुनाऊं? इजाजत है? इजाजत है तो सुन लीजिए। एक सामान्य सी घटना, दत्तात्रेय जी रास्ते से जा रहे थे, जाते जाते अचानक उसको शायद गर्मी लगी हो या प्यास लगी हो, एक पीपल के वृक्ष के नीचे वो बैठ गए। संजोग से जहां पर वह बैठे थे उसी के बगल में अपने दरवाजे पर या आंगन में एक माता जी चूरा कूट रही थी। चूरा कूटना समझते हैं? चूरा समझते हैं? क्या कहते हैं उसको? चूरा कहते हैं। पोहा जिसका बनाते हैं, पोहा कहते हैं, पोहा कहते हैं, पोहा। हाँ, तो उस क्या बोलते हैं? चिवरा बोलते हैं। अब वो हमसे बोलाएगा भी नहीं, जीलत पटा जाएगा तो आप लोग हंसिएगा, ये वो समस्या है। आप लोग जो कहते हैं वो कहिए। तो वही चूरा कूटने के लिए एक माता जी अपनी ओखल, आज तो लोग मशीन में कुटवाते हैं ना, उसको बनवाते हैं, लेकिन पुराने जमाने में लोग उखल रखते हैं। क्या ओखल ही नहीं, उखल, उसमें जो कूटते हैं उसको क्या बोलते हैं? मोसल। ओखली तो वो ना हुआ, ऊपर से कूटने वाले को मोसल बोलते हैं। मोसल, मोसर जो भी हो, हम लोग बिहार में उसको समाठ बोला जाता है। उखली और समाठ, इधर ओखल और मुसल, यही मुसर, जो भी बोले अपना समझते हैं। तो उससे वो कूट रही थी एक माता जी, तो बार बार जो उसको हाथ को ऊपर और नीचा करना पड़ता था, सुहागन होने के नाते उसके हाथ में पूरा चूड़ी भरा हुआ था, कंगन। तो स्वाभाविक है कि चूड़ा कूटने में जो हाथ ऊपर नीचे होगा तो चूड़ी आवाज करेगी, झनर झनर बोलेगी ना, कैसे बोलता है वैसे ही बोलता है। हाँ, झनर झनर खनकती है आवाज। तो वो जो आवाज कर रही थी, अब दूसरी बात, उसके घर्षण से उसके चमड़े पर असर पड़ रहा होगा, तो वो मां जो चूड़ा कूट रही थी उसने एक युक्ति निकाली। इस घटना को दत्तात्रेय जी वृक्ष के नीचे बैठे बैठे चुपचाप देख रहे हैं। देखिए एक संत की दृष्टि, एक विवेकी की दृष्टि क्या होती, कैसे एक सामान्य सी घटना से मुक्ति का सूत्र निकालता है। दत्तात्रेय जी से सीखिए, कबीर साहब से सीखिए कि जिस तार के खजूर के वृक्ष को हमने तारी चुवाने का एक माध्यम बनाया, उसी तार के गाछ को कबीर साहब ने वेद का सूत्र कैसे बना दिया कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लागे, एक वेद का मंत्र बना दिया कबीर साहब ने। जिस चक्की को हम कूटने पीसने दाल दररने तक, दाल को मसलने का हमने एक आधार बनाया, कबीर साहब के नहीं, वो दालें मड़ोड़ने तक उसको मत रखो, उसको वेद तक पहुंचाओ। चलती चक्की देख के एक बार आप लोग जोर से आवाज लगे तो फिर बिजली कट जाएगी। जोर से बोलो, बोलिए सदगुरु भगवान की। हाँ, अब की बार जय बोल रहे, भगवान आ गया ना इसमें। तो मैं निवेदन कर रहा था कि दत्तात्रेय जी इस घटना को जैसे देखते हैं, एक नया सूत्र निकालते हैं और बार बार उसको चुपचाप देख रहे हैं। तो वो माता जी जो चूड़ा कूट रही थी, चूड़ियां खनक रही थी हाथ में, उससे एक तो आवाज हो रही थी और दूसरा चमड़े पर घर्षण पड़ रहा था। तो वो माता जी करती क्या है कि अपने हाथ की सभी चूड़ियों को खोल करके वो बाहर निकालते। चूंकि सुहागन है तो हाथ की सभी चूड़ियां खोल भी नहीं सकती, तो जितनी चूड़ियां उसके हाथ में थी सब चूड़ी को निकाल करके एक चूड़ी को सुहाग का प्रतीक होने के नाते उसे हाथ में रहने दिया और उसके बाद फिर वह चूड़ा कूटना आरंभ किया। इससे क्या हो गया, समाधान क्या निकला कि चूड़ा कूटने का काम भी जारी है और चूड़ी से जो झंझनाहट की आवाज होती थी वो आवाज क्या हो गया, बंद हो गया। दत्तात्रेय जी जैसे इस घटना को देखते हैं, उससे मुक्ति का एक सूत्र निकालते हैं, उपाय निकालते हैं और वेद की ऋचा वहां से प्रस्फुटित होती है दत्तात्रेय जी के जीवन।
वो खुशी से झूमने लगे और झूमते झूमते अपने कुटिया में आए और कहा, पुकार करके कहा कि आज मुझे मुक्ति का उपाय, मुक्ति का मंत्र मिल गया है। लोगों ने पूछा क्या मिला? कहा मुक्ति का मंत्र यही मिला कि एक चूड़ा कूटने वाली माता थी, उसके हाथ में चूड़ी झनर झनर की आवाज कर रही थी। ऊपर नीचा हाथ करने के क्रम में तो मैंने देखा कि उस आवाज को, झंझट को, झंझनाहट को खत्म करने के लिए उसने हाथ की सभी चूड़ियों को निकाल करके बस एक चूड़ी को अकेला कर दिया। तो बस लोगों ने कहा कि इसमें कौन सा युक्ति मिल गया आपको? दत्तात्रेय ने कहा कि इसमें मुझे युक्ति यह मिली कि जैसे विभिन्न चूड़ियों के बीच में रह करके एक चूड़ी भी सबकी टकराहट से, घर्षण से आवाज करती है, खनकती है, उसी तरह से हमारी एक आत्मा भी विभिन्न भोग विषय और इंद्रियों के संपर्क में रहने से ये दुख का आवाज, चचियाहट की आवाज, पीड़ा और परेशानी की आवाज करती है। जैसे वह माता ने अपने हाथ से समस्त चूड़ियों को खोल करके एक एक करके अलग कर दिया और एक चूड़ी को अकेला कर दिया तो उसकी आवाज खत्म हो गई, उसकी झंझट खत्म हो गई। उसी तरह से जो साधक ध्यान करके, भजन करके, साधना करके, सत्संग करके अपने मन से, अपने इंद्रियों से, अपने बुद्धि की वृत्तियों से, अपने मन की लंपटताओं से आत्मा को अलग कर देगा, आत्मा को अकेला कर लेगा, वो जन्म मरण के बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा और आवागमन के चक्र से छूट जाएगा। यही उपाय मैंने पाया। जैसे सभी चूड़ियों के बीच से एक चूड़ी को अकेला निकल दिया जाए तो झंझनाहट खत्म हो जाएगी। सदगुरु कबीर की भाषा में कहें, संतो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिली उठी उठी लागे पांच घुटा एक नारी। ये घर का जो झगड़ा है, ये घट का जो झगड़ा है, मन और इंद्रियों के जो विषय में फंसे होने के कारण मन इंद्रियों का जो झगड़ा इस आत्मा को सहना पड़ रहा है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि जिस तरह से सभी चूड़ियों को निकाल करके बस एक चूड़ी को बचा करके रख लिया गया, उसी तरह से मन, वाणी, इंद्रियों से अपने आप को मुक्त करके जिस दिन आत्मा को अकेला कर लिया जाएगा और आत्मा को स्वरूपस्थ कर लिया जाएगा, मन इंद्रियों से परे कर लिया जाएगा, उस दिन आदमी मुक्ति को पा जाएगा, शांति और गति को पा जाएगा। यही जीवन का लक्ष्य है, यही मानव जीवन का उद्देश्य है। तो कहने का यह मतलब है कि हमें यदि सीखने का बोध प्राप्त हो तो हम प्रकृति में किसी भी जगह से सीख सकते हैं। इसके लिए हमें संत का के शरणागत होना, संत से परख दृष्टि प्राप्त करना परम आवश्यक है। ये कहानी कहना नहीं था, ये तो बीच में आ गई। जो कहानी कहना था वो तो छूट गया ना, तो उसको छोड़ ही दूं कि उसको पूरा कर दूं? वो कहानी कह दूं क्योंकि 5:15 बजने चला है। ये कहानी बोलूं कि छोड़ दूं? आप लोग बताइए। बोल दो, 5 मिनट इंतजार कर सकते हो तो कर लो। तो इसको मैं कह रहा था, मैं क्या कह रहा था कि संत के शरण में आने वाले व्यक्ति का भय इतना समाप्त हो जाता है कि काल भी उसको विचलित नहीं कर सकता, उसको भटका नहीं सकता। कैसे? तो रामचरितमानस का एक उदाहरण मैं आप लोगों को सुनाना चाह रहा था। सुनने की इजाजत आपने दी कि सुनाइए, तो मैं सुना रहा। रामचरितमानस की वह कथा आप जानते हैं कि विभीषण रावण के नगर में रह रहा है। रावण यहां काल का प्रतीक है, क्योंकि वो काल का ऐसा रूप है कि चलत दशानन डोलत धरणी की बात कही जाती है कि दशानन का प्रकोप इतना ज्यादा है कि धरती पर जिधर से गुजर जाते हैं तो लोग थरथरा जाते हैं। तो इसलिए रामचरितमानस में उसको काल का प्रतीक माना गया। उस काल की नगरी में रह करके विभीषण जी बड़ा भयकंपित रहते थे, थरथराते रहते थे। भगवान का नाम लेने तक में भी कहता उसको डर लगता था। लेते भी थे तो छुप छुप करके लेते थे, कहीं कोई देख न ले, सुन न ले, और ये शिकायत कदाचित रावण के पास पहुंच गई तो हालत खराब कर देगा। संजोग की बात हुई। देखिए, एक बात और ध्यान रखिए, यह कथा इस चीज को भी सिद्ध करती है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम बिना संत के शरण में आए भी भक्ति कर लेंगे तो काम चल जाएगा। बिना संत के शरण में आए, बिना गुरु के शरण में आए, भगवान का नाम लेंगे, माला जपेंगे, टीका लगाएंगे, मंदिर में जाएंगे, पान प्रसाद चढ़ाएंगे, काम चल जाएगा। ये कहानी यह सिखाती है कि आप चाहे पूजा पाठ धर्म के नाम पर कुछ भी कर रहे हो, लेकिन बिना संत से युक्ति जाने, बिना गुरु के शरण में यदि आप करते हैं तो भगवान का नाम लेना भी आपको भय से मुक्त नहीं कर सकेगा, आपको डर से मुक्त नहीं कर सकेगा। आप कह सकते हैं कैसे? तो आप यह कथा सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। विभीषण रावण के नगर में रह रहा है, तो भगवान का नाम ले रहा है कि नहीं ले रहा है? पहले से ले रहा है ना, लेकिन भगवान का नाम कितना भी लेने पर वो रावण के डर से मुक्त हो सका है? डर से थरथर करता है कि नहीं? तो भगवान का नाम
भगवान की पूजा, भगवान का माला जपना या भगवान का चिंतन करना, उसको भय से मुक्त कहां कर पाया? नहीं कर पाया ना। फिर मुक्त कब हुआ? जब संत की संगति मिली। संत कौन? हनुमान जी मिली ना। तो हनुमान जी को देवता मत बना दीजिएगा। तो रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि पुण्य पुंज बिन मिल ही न संत। विभीषण ही ने कहा है कि आज मेरे पुण्य का उदय हो गया, हे हनुमान आप जैसे संत का दर्शन हुआ। अब भरोस मोहि है हनुमंता, अब पुण्य पुंज बिन मिल ही न संता। यही ने कहा विभीषण जी, अब मेरे सामने आ गए तो हे हनुमान, अब मुझे बड़ा भरोसा हुआ हृदय से कि आप आ गए हैं तो कुछ अच्छा होगा, क्योंकि पुण्य पुंज बिन मिल ही न संता। तो हनुमान जी को वहां देवता की श्रेणी में विभीषण नहीं रखा है। किस श्रेणी में रखा है? थोड़ा जोर से बोल दीजिए। संत की श्रेणी में रखा। अब भरोस मोहि भय हनुमंता, अब पुण्य पुंज बिन मिल ही न संता। हनुमान जी हम लोगों की कैटेगरी में, आप लोग जबरदस्ती इसको मंदिर में खड़ा करते हैं। हाँ, रामचरितमानस कहता है वो संतों की श्रेणी में, अखंड बाल ब्रह्मचारी। और रामचरितमानस में भी उसको संत कह करके ही पुकारा गया है। तो विभीषण कहते हैं कि आज मुझे संत का दर्शन हो गया। इसका मतलब यह है कि हनुमान के दर्शन से पहले भी विभीषण राम जी के भजन कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? पूजा पाठ माला जब जो भी करता हुआ करते थे, लेकिन डर से, भय से, पीड़ा से, परेशानी से भगवान का नाम लेने के बाद भी उससे उसको मुक्ति नहीं मिली। जब हनुमान का साक्षात्कार हुआ, यानी एक संत का दर्शन हुआ, यानी एक संत की शरणागति मिली, जो अभी आपको मैंने शायरी में कहा कि मशहूर होना पर मगरूर न होना, दौलत के नशे में कभी चूर न होना, जीवन में चाहते हो सदैव सफलता और शांति, तो संतों के चरण से कभी दूर न होना। इतना दिन से विभीषण दूर था एक संत से, आज पहली बार उसको संत का दर्शन होता है। और जैसे ही हनुमान जी का दर्शन होता है एक संत के रूप में, उसी क्षण से जो भक्ति विभीषण की आरंभ होती है तो उसका भय मुक्त हो जाता है, डर खत्म हो जाता है। और आज तक जो विभीषण छुप छुप करके माला जपता था, नाम लेता था, आज पहली बार संत का दर्शन होने से उसके चित्त से भय ऐसा गायब हुआ, मृत्यु का भय, पाप का भय, डर, लालच, जो कुछ भी उसके मन में था, उस सारे दबाव से ऐसा वह मुक्त हुए कि आज पहली बार अपने घर के चौखट पर राम राम लिखना शुरू कर दिया, खुल्लम खुल्ला। दोनों चौखट पर, एक चौखट पर लिखा राम, दूसरे पे भी लिखा राम। गुप्तचर जो बेचारा देख रहा था, फटी आंख से देखा, दौड़े दौड़े गया रावण के पास, महाराज अनर्थ हो गया। आज तक तो केवल गुप्त सूचना मिलती थी कि विभीषण आपके खिलाफ है, आपके दुश्मन का नाम जपता है, लेकिन आज तो बातें खुल्लम खुल्ला हो गई। क्या खुल्लम खुल्ला हुआ? आपके अपने चौखट पर आज लिखित कर दिया है राम और राम। रावण ने कहा ऐसा क्या? कहा नहीं, तुम झूठ बोलता होगा, विभीषण इतना कैसे हो जाएगा, निडर कैसे हो जाएगा? गुप्तचर ने कहा कैसे हो गया ये तो पता नहीं, लेकिन निडरता उसमें आ गई है, और उसने खुलेआम अपने दरवाजे पे राम राम लिख डाला। रावण ने कहा कि मैं यकीन नहीं करूंगा। गुप्तचर ने कहा नहीं यकीन होता तो आप खुद चल करके देख लीजिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। रावण आते हैं, अपने रथ से उतरते हैं, जैसे दरवाजे को देखते सचमुच में विभीषण के दरवाजे पे राम राम लिखा हुआ था। विभीषण आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल खुशहाल जिंदगी टीवी का मकसद है आपको वहां पर पहुंचाना, उस शिखर पर बिठाना जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। धर्म के नाम पर केवल पोंगापंथी और दकियानुसी विचारों में ना अटके रहें, ना ही किसी कर्मकांड, पाखंड, ढोंग, ढकोसले, भ्रम और अंधविश्वास तथा छू मंतर और जादू मंतर चमत्कार में उलझे रहें। इसके लिए जन्म नहीं हुआ है। ये तो बिल्कुल सतही बातें हैं, बच्चों का खिलौना है। आपको सम्राट होने के लिए जन्म मिला हुआ है। आप अपने जीवन में उस शिखर को हासिल कर सकते हैं जिसे बुद्ध, महावीर और कबीर ने हासिल किया था। उसी शक्ति और सत्ता की आत्मा आपके भीतर बैठी हुई है, उसी को जानिए और उनको धुंधला करने वाले, उनको धूमिल करने वाले जो भी विचार हैं, जो भी परंपरा है, उनको बिल्कुल बेनकाब करिए।
बहुत सुंदर, आपने हमारा पूरा साथ निभाया और आखिर तक इस वीडियो में आपने देखा और समझा, तो ये जाना है कि किस तरीके से आपको लोग धर्म के नाम पर बरगला रहे हैं और भटका रहे हैं। सभी मत, मजहब और परंपरा के जो अगुआ लोग हैं, जैसे हिंदू धर्म में पंडित और पुरोहित, मुस्लिम बिरादरी में मुल्ला और मौलवी, तथा ईसाई मिशनरी में उनके अपने पंडित हैं, पोप और पादरी, ये सब भटकाने वाले हैं। इनको सत्य से कोई मतलब नहीं है, ये आपको सांत्वना देते हैं बस, और सांत्वना के बदले बड़ी मोटी रकम से अपनी जेब भरते हैं, अपनी ज़िंदगी चलाते हैं, घर परिवार पालते हैं और स्विस बैंक में अपना सारा पैसा जमा करते हैं। तो आप सोचिए ज़रा, कहाँ आप अपना पैसा फेंक रहे हैं, गलत जगहों पर। आप इससे बेहतर होगा कि किसी गरीब को खिलाइए, किसी दिन दुखियारा की खुद जाकर मदद करिए और मानवता को जगाने वाले मिशन में काम करिए, तब जाकर के आपका इस तरीके से जीना और धर्म करना सार्थक होगा। खुशहाल जिंदगी यूट्यूब चैनल पर आप बिल्कुल नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। यह एक निःशुल्क प्रक्रिया है। जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, हमारा परमानेंट मेंबरशिप हासिल कर लेते हैं और इसके बाद बेल आइकन को प्रेस करते हुए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाते हुए जब ऑल या सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो जब भी हम लाइव आएंगे या नई वीडियो अपलोड करेंगे, सबसे पहली सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी। अपना और अपनों का ज़रूर ख्याल रखिए। शुक्रिया, साधुवाद और साहिब बंदगी।